नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन जंक्शन की शताब्दी समारोह के समापन पर स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए वर्तमान पीढ़ी से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए और मरेंगे अपने देश के लिए। जब भारत इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। आगे सीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया, खुद सुनिए। संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति को फिर से जन जन के हृदय में हम प्रतिष्ठित करें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जो दग्र भाव उन महान क्रांतिकारियों ने संचार किया था, जिसमें स्वयं की परवाह के बगैर हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की, हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम ये है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। ये उसी की कीमत है और इसीलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। याद रखना, भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आज समारोह है। ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर उस समय के महान क्रांतिकारियों ने भारत के जिस खजाने को ले जा लूट करके यहां की जनता की एक खून पसीने की कमाई को ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसे देश के और महान क्रांतिकारियों ने
इस ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुख्य रूप से इस पूरे अभियान को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी और एक लंबी श्रृंखला उन क्रांतिकारियों की थी। बात से है जहां हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग सांसद और विधायक की गुमशुदगी की सूचना लेकर थाने पहुंचे। महासंघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सांसद और विधायक 5 सालों से क्षेत्र में नहीं आए और कार्यालय में भी वो नहीं रहते हैं और इसी के साथ बिजली की मांग को लेकर संत आश्रम के लोग भी लगातार परेशान हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया। लोग अपनी समस्याओं के साथ थाने पहुंचे। त्योहारों के मौसम की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए खास और सराहनीय पहल की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य भर में महिलाओं को 3 दिनों तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारी रोहिताश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सुविधा 10 अगस्त की रात 12 बजे से 12 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन ने रक्षाबंधन पर आज मतलब दिनांक 8 से सुबह 6 बजे से और 10 तारीख से को रात्रि 12 बजे तक महिलाओं को फ्री और उनके साथ एक सहवर्ती को भी फ्री यात्रा का एक अच्छा उपहार में दिया है। यहाँ से नोएडा डिपो के लिए नोएडा डिपो से मैंने जब ये भी दोपहर में पूछा था तो हमारे यहाँ से खाली हमारा अपना 70 आउटसाइडिंग हो चुका था और अदर्स डिपो का भी हुआ है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी श्रेणी की सभी कैटेगरी की बस में यात्री मतलब महिला और उनके साथ सहवर्ती के लिए फ्री। स्त्री तो है ही है, उनके साथ में तो कोई भी भाई भी हो सकता है, पापा भी हो सकते हैं, मतलब एक सहवर्ती। जालौन से है जहां कोठौन थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर में डायल 112 पुलिस टीम के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब पुलिस शिकायतकर्ता अनुज कुमार राजपूत की सूचना पर गांव पहुंचती थी और शिकायत के अनुसार अनुज कुमार ने अपने भाई रामू द्वारा शराब के नशे में गाली गलौज करने की शिकायत डायल 112 पर की थी। सूचना पाकर पीआरबी 1594 की टीम गांव पहुंची, लेकिन शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने लगा और उनकी वर्दी भी फाड़ दी, जिसके आधार पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ग्राम शक्करपुर थाना कोठौन से कालर अनुज कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने डायल 112 पर सूचना दिया था कि मेरा भाई रामू मेरे साथ मारपीट एवं गाली गलौज कर रहा था। जिस सूचना पर पीआरबी 1594 मौके पर पहुंची तथा रामू को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर थाने ला रही थी। उसी समय परिवारजनों द्वारा रामू को छुड़ाने हेतु पीआरबी के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की गई एवं सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिस पर प्रभारी पीआरबी द्वारा थाने पर तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर 6 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई तथा उनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति अन्य प्रकाश में आया जिसकी गिरफ्तारी की गई। इस प्रकार 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा अन्य 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां कोतवाली सदर क्षेत्र के शेखपुर नगर स्थित एक कबाड़ फैक्ट्री में काम कर रही 35 वर्षीय महिला कर्मचारी ममता की मशीन में फंसकर मौत हो गई। ममता रोज की तरह काम पर आई थी, जब कपड़ा मशीन में फंसने से संतुलन बिगड़ा और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य कर्मचारियों ने मशीन बंद कर उन्हें बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्गेश, कौन सी लड़का आपकी? मेरी माता जी कहाँ काम करने गई थी? शेखपुर नहर पे गई थी काम करने, गोदाम था उसमें कबाड़ वाले फैक्ट्री में, उसी में मशीन में पट्टा से फंस के खत्म हो गई। सूचना कब मिली आपको? सूचना हमको 1:30 बजे मिली। तो क्या लगता है आप लोग क्या लापरवाही रही है? लापरवाही ये रही है, एक 2 लोग हमें साथ मतलब उनके साथ में रहे हैं, लेडीज गाँव की मम्मी साथ में, तो वो बताया है कि मतलब कि मशीन जब फंस गई हैं तो मना करिए मतलब भैया बंद कर दो मशीन में फंस गई है, थोड़े बहुत चोट लग जाते तो कोई बात नहीं, चोट ज़्यादा मतलब कि एकदम जब खत्म हो गई तब से मशीन बंद किया है। खबर बदायूं से है, जहां अस्पताल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इमरजेंसी वार्ड से निकले गंदे मेडिकल कचरे और पट्टियों को कुत्ते और गाय खाते नजर आए हैं और कचरे में टूटी सुइयां, इंजेक्शन और खून से सनी पट्टियां शामिल थी। वायरल वीडियो ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी है। खबर उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर से है, जहां की एक स्कूल के वीडियो ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रखे हैं और दरअसल स्कूल में छात्रों से बोरा उठवाने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सरकार की प्रदेश में शिक्षा को लेकर गंभीरता साफ साफ दिखाई दे रही है। वीडियो विकास खंड के सौहास चौराहे पर स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों से बोरे उठवाए जा रहे हैं और ऐसे में जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई तरीके के सवाल शिक्षा प्रणाली पर भी खड़े होते हुए यहां पर नजर आए हैं और चर्चा का विषय ये वीडियो बन गया है। और इस वीडियो के मद्देनजर यहाँ पर कई तरीके के सवाल लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, गाड़ी से बोरे निकालकर बच्चों से जो है अंदर ले जाए जा रहे हैं, बच्चे उन बोरों को अंदर ले जा रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब क्या कुछ इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। खबर सहारनपुर से है, जहां कोतवाली नगर पुलिस ने होटल रिडक्शन में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो विदेशी नागरिकों से टेक्निकल सपोर्ट का बहाना बनाकर 300 से $900 ठग रहे थे। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और नकदी भी मिली है। आरोपी वायरस पॉपअप भेजकर बैंक डिटेल चुरा रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, यहाँ बीते कुछ दिनों से थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी कि घंटाघर स्थित एक होटल में कुछ लोग कुछ दिनों से रुके हुए हैं और उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहरी राज्य के लोग हैं और इसमें संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम भी दे सकते हैं। इसकी जांच की जाए, इस तरह की सूचना हमें मिली थी। तो इसमें जब मैनुअल इंटेलिजेंस हम लोगों ने गैदर करनी स्टार्ट की तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ अवैध गतिविधि इन लोगों द्वारा की जा रही थी। इसमें टीम का गठन किया गया और फिर औचक यहाँ पर जब दबिश दी गई तो मौके से जो 11 लोग गिरफ्तार किए हैं, 7 अभियुक्त और 4 अभियुक्ता, और उनके पास से 14 लैपटॉप, 11 मोबाइल फ़ोन और कुछ हेडफोन्स वगैरह हमें बरामद हुए हैं। और गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर
सुसंगत धाराओं में इनसे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनसे डिटेल में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि ये जो 11 लोग हैं ये उस होटल में एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जो कि ज़्यादातर विदेशी जो नागरिक हैं, यूएस के नागरिक जो हैं, उनके जो ओल्ड एज नागरिक हैं उनकी डिटेल्स, उनके सिस्टम की डिटेल्स इनको डार्क वेब के द्वारा मिली और उसी उनके जो सिस्टम पर इन्होंने रिमोटली एक वायरस के माध्यम से एक पॉपअप मैसेज वहां पर शो किया उनके लैपटॉप्स पे कुछ लोगों के, और उनको स्क्रीन उनकी ब्लैंक हो जाती थी और उनको कुछ एक पॉपअप मैसेज में एक नंबर शो होता था टेक सपोर्ट का कि आपका अगर आपको टेक सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल करें। जब वहाँ के लोग इससे कॉल करते थे तो ये जो कनेक्ट होता था इनके कॉल सेंटर पर जाकर कॉल कनेक्ट होता था और वो माइक्रोसॉफ्ट या किसी ऐसी अन्य कंपनी की टेक। खबर आगरा से है, जहां ऑपरेशन कोर्ट ब्रेक के तहत साइबर क्राइम सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिरयानी बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया जो अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का हिस्सा निकला। आरोपी ने 6 राज्यों में से 1 महीने में 3 करोड़ रुपए अपने खाते में कमीशन पर जमा कराए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और ठगी से जुड़ी अहम फाइलें बरामद हुई हैं। संभल से है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी की डंडे से मारकर हत्या कर दी। युवती के मामा ने खून से लथपथ पड़े शव को देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही युवती के मामा ने आरोपी पिता के खिलाफ बयान दिया और बताया कि पिता के अवैध संबंधों के विरोध के कारण यह हत्या की गई। थाना चुनावई पे आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की है जिसका नाम गुड़िया है, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसके पिता वीरपाल द्वारा डंडा मार के सर पे हत्या कर दी गई है। इस पे जो मृतका है उसके मामा की तरफ, मामा जिनका नाम सत्यपाल है, उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैम, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि उस आरोप में सत्यता है, वो विवेचना में सामने आएगा। खबर सीतापुर से है, जहां खैराबाद थाना क्षेत्र के अमरापुर गांव में गहरे पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों बच्चे खेलने के लिए बाहर गए थे और उनका पैर फिसलकर गड्ढे में जा गिरा जो पानी से भरा हुआ था। हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बच्चे अर्पित नाम के और रवि नाम के अमरापुर के आए हैं, मृत अवस्था में लाए गए, उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। क्या उम्र है बच्चों की? बच्चों की 10 से 11 साल की उम्र की। परिवार ने कुछ बताया कैसे डूब गए, क्या हुआ कुछ बताया? परिवार ने ये बताया कि एक अमरापुर में भट्ठा था कोई, उसमें जो है गड्ढे खोदे उन्हें पानी भरने की वजह से उसमें डूबने से उनकी मौत हुई। अब जिला अस्पताल के मर्चरी में रखवाया गया। कैसे बच्चों डूब गए? बच्चे नहाने के लिए गए या कैसे घूमने के लिए। हाँ, तो ये काहे में डूबे हैं? पानी में डूब गए। पानी कैसे भरा था? भट्टे वालों ने खोदा था, मिट्टी खोदी वहाँ से। कितना गहरा होगा? ज्यादा गहरा, मतलब से ज्यादा गहरा। लगभग कितना होगा? 25 फुट खोद दिया है उसमें। अरे 20 फुट तो होगा। 20 फुट गहरे पानी में डूब गए बच्चे। किस गांव का मामला है ना? भट्टा किसका है? लक्ष्मण कलवानी। ये बच्चों के नाम क्या हैं? नाम है उसका रवि नाम। दोनों यहाँ खत्म हो गए। अरे एक ही परिवार के अलग अलग है? अलग अलग है। आप किसके परिवार से हैं? हम ये अर्पित के परिवार से। आप चाचा हैं? ताऊ हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां योगी सरकार की राखी पर फ्री बस की घोषणा के बाद बस स्टैंड पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। दरअसल सरकार ने 7 से लेकर 9 अगस्त तक महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा शुरू की, जिसके बाद अपने भाइयों के
राखी बांधने जा रही महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में महिलाएं बसों का इंतजार कर रही हैं, जिन्हें बस में चढ़ने तक का मौका नहीं मिल पा रहा। चैलेंज के रूप में लेते हैं और इस वर्ष भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों पर हमारी माताओं बहनों को अतिरिक्त सुविधा उनके सहवर्ती के साथ प्रदान की गई है। ये सुविधा आज 8 तारीख से सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो गई है और ये 10 तारीख की मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। हमारी माता बहनें इसका विशेष रूप से बहुत ही हर्ष और उल्लास से लाभ उठा रहे हैं। तो जो उनके साथ होंगे उनको भी, हाँ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो भी उनके सहवर्ती हैं वो भी उनके निःशुल्क यात्रा का उनको फायदा मिलेगा। क्या कहेंगे, यहाँ पे बसों में टिकट फ्री कर दिया गया बहनों के लिए? हमें तो मालूम, तो पहली बार आए हैं। अच्छा लग रहा है। साथ में अकेले हैं और कोई नहीं, हस्बैंड है, अभी बाहर गए हैं बसों के लिए। उनसे ही पैसे नहीं लिए जाएंगे? क्या कहेंगे सरकार के लिए? योगी सरकार का क्या करना चाहेंगे? खबर जालौन से है, जहां काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष के समापन पर उरई में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में शुरू हुई यात्रा देशभक्ति के नारों और डीजे की धुन के साथ शहर के प्रमुख चौराहों से होकर गुजरी। डीएम, एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह लोगों ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। आज काकोरी एक्शन कांड की 96वें वर्षगांठ है। आपको स्मरण होगा कि 9 अगस्त 1925 का वह ऐतिहासिक दिन जब शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही A-टाउन पैसेंजर को हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए और उस ट्रेन में रखे हुए सरकारी खजाने को जो महज 4600 रुपये ही था, लेकिन उस समय का 4600 रुपये बहुत आज की बड़ी धनराशि होती है, उसको लूट लिया और एक संदेश दिया जो पराधीनता की दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए कि हम क्रांतिकारी भारत माता की सच्चे सपूत अपने देश की आन बान शान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज हम लोग उन क्रांतिकारियों के स्मृति में आज उनको स्मरण करने का दिवस है। आज उनकी वीरता को जामवान जी उसको हम लोग सलाम करते हैं। और आज से लगभग 104 वर्ष 9 अगस्त 1921 में काकोरी क्वीन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के हमारे क्रांतिकारियों ने काकोरी गांव के पास अंजाम दिया था। यद्यपि इसमें जो पैसे थे वो बहुत कम 4600 रुपये थे उस समय के हिसाब से, लेकिन जो संदेश था ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा स्पष्ट था। अब हम आपकी दास्ता की बेड़ियों में नहीं जकड़े रहेंगे और जनता में जो इससे चेतना आई, बहुत कम समय में लगभग 26 साल के ही प्रयास में हम लोगों ने अपनी सब। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।